हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी है और आ गए हम फिर से आपके सामने लेकर अपने डाइस चैप्टर की 3rd क्लास को। सो वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। तो अभी तक हम 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं जिसमें आपको बेसिक दिखाया गया है, सारा का सारा पूरा का पूरा सिखाया गया है अच्छी तरीके से। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो को बंद करें, सबसे पहले उन वीडियोज़ को देखे जाकर, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तभी आज की वीडियो आपके काम में आएगी। क्योंकि आज हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सभी आज इस वीडियो में कवर हो जाएंगे आपके। सो आपने जो नोट्स बना रखे थे उनको भी खोल लें, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाए हैं उनसे आप रिवाइज हो जाएगा। जैसे आप खोलोगे ना, अगर आपने मन से बनाए हैं, खुद से अपने हाथ से बनाए हैं, तो वो रिवाइज हो जाएंगे आपके। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो नॉर्मल डाइस के ऊपर ही रहेगा। सबसे पहले आपको 3 डाइस बना लेने हैं। सबसे पहले आप 3 डाइस को बना लीजिए। तीन डाइस को बना लीजिए आप अपनी कॉपी में। इस प्रकार से आपने 3 डाइस बना लिए हैं। उसके बाद आप इसमें संख्या डालिएगा सबसे पहले, और दूसरे वाले डाइस में, और जो तीसरा डाइस होगा हमारा, इस टाइप से आप क्वेश्चन को डाल लीजिए। और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा वो कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। आप जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करें और करके देखने की कोशिश करें इसको आराम से, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सारे के सारे तरीके मैंने बताए हैं कि आपको निकालने कैसे हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आप स्क्रीनशॉट ले या कॉपी में नोट डाउन करें, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर होगा क्या। पूछा 3 का गया है, लेकिन बताना आपको सभी अंकों का है कि कौन से का कौन सा विपरीत होगा। जल्दी से क्वेश्चन को देखें, करने की कोशिश करें। 10 सेकंड लगने हैं मुश्किल से आपको निकालने में, ज्यादा नहीं लगेंगे, तो करने की कोशिश करें एक बार। तो उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। चलिए मैच करते हैं आपके आंसर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी हम 2 डाइस को उठा लेंगे। चाहे तो हम इनको उठा लें, चाहे हम इनको उठा लें। तो हम इधर को उठा लेते हैं इनको। तो समान अंक को देखेंगे। सबसे पहले हम समान अंक कौन सा है, 3। तो सबसे पहले हम पहले पासे का 3 रखेंगे, उसके बाद उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद अगर हम बात करें, 5 के बाद आएगा 1। ये हमारा पहले पासे का हमने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद आते हैं दूसरे पासे पर। सबसे पहले हम समान अंक को रखेंगे। समान अंक रखा हमने 3। उसके बाद जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम इसको, क्लॉकवाइज में यहां पर 2 आएगा, और यहां पर जब 2 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 आएगा। तो 3 के जो अपोजिट आएगा, ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। आपको पता है कि पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। आपको पता है कि पासे के अंदर 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं। तो ऐसा कौन सा अंक है जो इन सारे अंकों में दिखाई नहीं दे रहा है, वही अंक होगा 3 का विपरीत। कौन सा अंक है? तो अगर हम देख ले, 1 भी है इसमें, 2 भी है इसमें, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो अंक 6 नहीं है। तो जो 3 के विपरीत होगा वो होगा 6। और मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको सिर्फ 3 के विपरीत नहीं बताना है, आपको सभी अंकों के विपरीत बताना है। इस तरीके से आपने देखा कि आप सभी अंकों के विपरीत निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत 2 होगा। अगर वहीं पर बात करें कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 4 होगा। सभी अंकों के विपरीत निकल गए हैं। 10 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हैं। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अपनी किसी भी बुक से, गूगल से आप क्वेश्चंस को देख के करें, कैसे भी करें, लेकिन करें प्रैक्टिस जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने जो चैप्टर है इसमें आप मास्टरमाइंड बन सकते हैं। एक तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे, सिर्फ सीधा आंसर बताएंगे कि इसका आंसर ये होगा, लेकिन कब होगा वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन आपके सामने था। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्योंकि आज हम टाइप्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। टाइप्स को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइम पर आएंगे। उनसे आप पहले प्रिपेयर कर ले, उनको पहले ही तैयार कर ले कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। मैं इसी में रफ करके बना दूंगा अभी आपके सामने, आपको सिर्फ आंसर देना है सीधा सीधा। एक पासा और बना लेता हूं, क्योंकि बहुत से बच्चों के माइंड में ये होता होगा कि जरूरी नहीं है कि 3 पासे हों, जरूरी नहीं है 2 पासे हों। तो हम 4 पासों वाला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं कि आपको करना कैसे है। वो आपको सबसे पहले एक और पासा बना लीजिए अपनी कॉपी में, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक और पासा बना लीजिए, उसके अंक लिखिएगा। आप अंक को नोट डाउन करते हुए चले मेरे साथ। आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको पूछ लेगा कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। अभी आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, अभी आपको क्वेश्चन कराया है, आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप 6 का नहीं, आप सभी अंकों के विपरीत मुझे बताएं। आप 6 के नहीं, आप सभी अंकों के विपरीत मुझे बताएं। क्वेश्चन को नोट डाउन करें, करने की कोशिश करें, क्योंकि आप करने की कोशिश करेंगे खुद से तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज वरना वीडियो देखकर जाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन असली वही होते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दें। अभी वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। इसके बाद मैं कंसेप्ट पे आता हूं। कंसेप्ट वही रखना है हमें इसमें, क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पासे को घुमाना है हमें सिर्फ। अभी आप इसमें अगर ध्यान से देखें, आप कहेंगे कि सर इसमें तो 2-2 विपरीत हैं, मतलब 2-2 सेम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसको कैसे करेंगे हम। तो ऐसा कोई भी पासा देख लें जिसमें एक अंक समान हो, ऐसा कोई भी पासा देख लें। आपकी आसानी के लिए बताऊंगा, क्योंकि जल्दी आंसर निकालना है आपको। अगर 4 पासे दे दिए तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे कोई भी 2 पासे देख ले जिनका एक अंक समान हो। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो आखिरी वाले पासे को देख ले हम, या फिर इन दोनों को देख लें, इनमें सिर्फ एक अंक समान है। हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जो पहला हमने क्वेश्चन किया था, अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो ये हमारा आखिरी वाला पासा है इसको उठाते हैं हम इसके साथ और समान अंक लेंगे। समान अंक क्या है, इन दोनों पासों में 4 है, तो सबसे पहले पासे के लिए 4 लिखेंगे हम। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 4 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 5, हो गया है। उसके बाद दूसरा पासा उठाएंगे, दूसरे पासे में 4 लिखेंगे हम, जो समान अंक था हमारा। 4 के बाद क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएं तो 4 के बाद आएगा 1, और 1 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो आएगा 2। ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 आएगा 4 के अपोजिट। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 6 के विपरीत अंक जो होगा वो होगा 1। आपने 6 के विपरीत नहीं निकाला, आपने सभी अंकों के विपरीत निकाल लिए हैं। आपसे क्वेश्चन में कोई से भी अंक का विपरीत पूछ ले, आप आसानी से बता देंगे कि 4 के विपरीत 3 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आप इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर ले एक बार कॉपी में, या फिर अगर आप करने की कोशिश करें, नोट डाउन ना करें, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें, सिर्फ इसके सॉल्यूशन को नोट डाउन ना करें अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं किया है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। फिर से एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, 4 पासे वाला ही। आपको किस तरीके से करना है, इस बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, इस बार आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। चार पासे बना लीजिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर डालकर, 4 पासों को बना लीजिए और क्वेश्चन में नंबरिंग डालिएगा।
क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे देगा और क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है लेकिन आपको विपरीत सभी के बताने हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, लेकिन बताने आपको सभी हैं। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें। आपको बड़े आसान तरीके से मैंने अभी बताया है कि आपको सभी अंकों के विपरीत कैसे निकालने हैं। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करें, कॉपी में करने की कोशिश करें आप कॉपी में कि आपको करना कैसे है। आप इसके आंसर हमें पॉज करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन आसान तभी है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भी हार्ड ही लगेगा ये। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने इसमें 2 दिन की प्रैक्टिस भी दे दी, आपने अगर मन से 2 दिन की प्रैक्टिस दे दी, आपने 50 से 60 क्वेश्चंस कर लिए इसके, तो ये आपकी उंगलियों पर रट जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 4 पासे आपके सामने दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको तरीका क्या बताया था? कोई भी 2 पासे उठा लो जिनका एक अंक समान हो, तो यहां पर अगर हम पहले की बात करें, इनमें से कोई सा भी पासा उठा सकते हैं आप। 4 पासे आपके सामने, आपके लिए खुली छूट दी गई है कि जाइए, कहां तक जाओगे आप। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, किसी से भी कर लें आप। तो आप पहले 2 पासों को उठा लीजिए। इसमें समान अंक देखिए कौन सा है। समान अंक की अगर हम बात करें, इसमें 4 ही समान अंक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पासे को उठाएंगे हम और 4 से घुमाना शुरू करेंगे। 4 से, चलिए आज आपको एंटी क्लॉकवाइज से बताऊंगा। अभी तक क्लॉकवाइज था। बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि अगर हम इसको उल्टा लेकर चले, अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे सीधा क्लॉकवाइज ना घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो क्या हमारा आंसर सही होगा? बिल्कुल सही होगा। लेकिन सही तभी होगा जब आप दोनों पासों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस बात को नोट डाउन कर ले, नोट बनाकर लिख ले कि सही तभी होगा जब आप दोनों पासों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो अब आ जाते हैं हम पहले पासे में। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज तरीके से ही करके दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले हम 4 लिखेंगे, 4 के बाद 6 हैं और 6 के बाद जो है हमारा 5 है। उसके बाद आ जाते हैं इस पर। तो यहां पर 4 है और एंटी क्लॉकवाइज से जाएंगे तो यहां पर 2 आएगा और 2 के बाद 1 आएगा। तो ऐसा कौन सा अंक है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा कौन सा अंक है जो इन सभी अंकों में दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि आपको पता है इन पासों के अंदर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं होती हैं। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं में दिखाई नहीं दे रही है? आप ध्यान से देखेंगे, यहां पर 1 है, 2 है, लेकिन 3 ऐसी संख्या है जो इन 6 के 6 अंक में नहीं दिख रही है। तो जो 4 लिखे हुए दोनों के दोनों, इसमें से जो 4 के अपोजिट होगी, 4 के अपोजिट हमारी संख्या आएगी 3। तो आपसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो आपको सीधा सीधा आंसर बता देना है 4। जो 3 के विपरीत होगा वो होगा 4। पूछा सिर्फ आपसे 1 था, लेकिन आप सभी के विपरीत निकाल सकते हैं मात्र 10 सेकंड में। 6 के विपरीत होगा वो होगा 2, 5 के विपरीत होगा 1 और 4 के विपरीत होगा 3। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बड़े आसान तरीके से मैं आपका आज डाइस चैप्टर पूरी एक वीडियो में कंप्लीट कराने जा रहा हूं। आपके सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गए नंबरिंग वाले आपके, ये जो पासे हो गए ये हो गए नंबरिंग वाले पासे। अब आते हैं जिसमें बिंदु बनी होती है पासों में, उन क्वेश्चंस को भी क्लियर करा देता हूं मैं भी आपको। तरीका सेम ही होता है सबका, बस आपको डर लगता है क्वेश्चन देखकर। तो सबसे पहले पासे बना लीजिए 2, जल्दी से पासे बना लीजिए 2। अभी आपको बिंदु वाले क्वेश्चंस क्लियर करा दूंगा मैं, इनके भी आंसर आप सिर्फ 10 सेकंड में ही दोगे। आपको 2 पासे बना लेने हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, ऊपर की साइड में 6 बिंदु बनाइएगा। इस टाइप से आपको बिंदु दिखाई देती होंगी।
इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा, पासे दिखाई देंगे, उसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि पासे की निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो पासे की ऊपरी सतह पर कौन सी बिंदु होगी, कितनी बिंदु होंगी, ऐसा लिखिएगा आप। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका वही है कि आपको अपोजिट बताना है। मतलब इसका वही है कि आपको अपोजिट बताना है 3 के, क्योंकि अपोजिट हमेशा ऊपर की और नीचे की सतह की बात करता है। अपोजिट हमेशा ऊपर की और नीचे की सतह की बात करता है। तो आप देखिएगा कि क्या पूछा गया आपके कि यदि पासे की निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो पासे की ऊपरी सतह पर कितनी बिंदु होंगी। आपको सिंपल सा क्या करना है, तरीका वही अपनाना है जैसे आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे थे। इसमें भी आप कॉमन बिंदु देखिए तो ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो 6-6 बिंदु बनी हुई है, इसमें दोनों में 6-6 बिंदु बनी हुई है। आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले पासे को उठाना है और यहां पर 6 लिखिएगा क्योंकि 6 बिंदु कॉमन है। उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो यहां पर 3 होगा और 3 के बाद अगर क्लॉकवाइज चलें तो आगे होगा 2। अब दूसरे पासे को उठाते हैं, दूसरे पासे में 6 होगा, उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम अब इसको तो 4 होगा और उसके बाद बात करें तो 3 होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। क्वेश्चन में कुछ गलती है, 1 सेकंड रुकिएगा। 3 नहीं आएंगे ना सबके पीछे, 1 सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा, मैं चेकआउट कर लेता हूं। तो इसमें नियम ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा। आप इसमें अगर ध्यान से देखें, अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो इसमें दो बिंदुओं की सतह ऐसी हैं जो समान है, क्योंकि इसमें भी 3 बिंदु हैं, इसमें भी 3 बिंदु हैं और इसमें भी 6 बिंदु हैं, तो इसमें भी 6 बिंदु हैं। तो ये टोटली जो डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन, ये करेगा ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड। ऑप्शंस हम अगर देखें यहां पर तो जो ऑप्शन होगा हमारा, पहला ऑप्शन होगा 1 और 5, दूसरा जो ऑप्शन होगा हमारा 2, 3 और 4। ये टोटली डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस के ऊपर आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं वो कवर कर दूंगा मैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आपने वीडियो अभी तक हमारी पहले वाली नहीं देखी है तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो नजदीकी सतह होती हैं वो कभी उसके विपरीत नहीं होती। जो नजदीकी सतह होती हैं वो कभी उसके विपरीत नहीं होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि 3 बिंदु के अपोजिट साइड में पूछा था हमें, 3 बिंदु के विपरीत बताना था हमें, तो हम सबसे पहले 3 बिंदु को देख लेते। 3 बिंदु इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, तो हम क्या करेंगे, 6 नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये इसका पड़ोसी सतह है 3 की, 2 इसकी पड़ोसी सतह है, तो 2 को भी हम काट देंगे। और इस क्वेश्चन में देखें हम तो इस क्वेश्चन में 3 के अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इसकी पड़ोसी सतह हो गई, तो चौथा ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। और एक और बात है, आपको मैंने बताया था कि पासे में एक अंक केवल एक ही सतह पर होगा, एक अंक केवल एक ही सतह पर होगा, तो इसीलिए 3 भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो
ऑप्शन कौन कौन से बचते हैं आप अगर ध्यान से देखें कि 3 के जो नजदीकी सतह हैं इसमें सिर्फ 2 अंक ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। 2 अंक कौन से हैं, 1 और 5। ये तो ऑप्शन के ऊपर हो गया, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दे देता कि यहां पर 5 ना देकर सिर्फ 1 2 3 4 देता आपको, तो तब भी आपका आंसर 1 होता। अगर 1 की जगह पर सिर्फ 5 देता तो भी आपका आंसर 5 सही होता, क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा होगा। अगर 5 देकर आपको कह देता कि डाटा पर्याप्त नहीं है, तो हमारा डाटा पर्याप्त है, यह आंसर सही होता। लेकिन हमें दिया क्या गया है, दिया गया है हमें 5 और 1। यह हमारा 5 और 1 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। इनमें से हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लगा सकते, हम सिर्फ ऑप्शन के हिसाब से कर रहे हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर ले एक बार, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूं आपको, बिंदु वाला ही। आप फिर से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डालकर बिंदु बना लीजिएगा। अब वही तरीका बताऊंगा मैं आपको जो घुमाने वाला था पासे को, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो क्वेश्चन अभी आपको कराया था, ये टोटली जो डिपेंड था, ये हमारा डिपेंड था ऑप्शंस के ऊपर। ये हमारा टोटली डिपेंड था ऑप्शंस के ऊपर। और अगर हम बात करें इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, यहां पर आप 5 बिंदु बनाइएगा। यहां पर 5 बिंदु, इस तरीके से यहां पर अगर आप देखें 5 बिंदु हैं, फिर यहां पर 1 है, यहां पर 2 बिंदु हैं। ये पासा एग्जैक्ट आपका लूडो वाला पासा ही बन गया है। तो अगर हम इसमें बात करें कि यदि पासे की निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो पासे की ऊपरी सतह पर कितनी बिंदु होंगी। यदि पासे की निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो पासे की ऊपरी सतह पर कितनी बिंदु होंगी। इसको तरीका कौन सा अपनाना है इसमें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला, इस वाले क्वेश्चन में। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इसमें एक ही ऐसी सतह है जो समान है। समान कौन सी है, 2 बिंदु वाली जो सतह होगी हमारी वो समान होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले पासे को उठाएंगे, अपने पहले पासे में हम समान सतह की जो बिंदु है उनकी संख्या लिखेंगे। उसके बाद इसको क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे। क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 1 होगा, और 1 के बाद अगर हम देखें तो 5 होगा। वहीं पर अगर हम दूसरे पासे की बात करें तो सबसे पहले हम कॉमन अंक संख्या को लिखेंगे। 2 के बाद क्या होगा, 6 होगा, और 6 के बाद क्या होगा, 3 होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं में दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन चौथी ऐसी संख्या जो नहीं दिखाई दे रही है। तो 2 के अपोजिट जो होगी वो 4 बिंदु होंगी। 2 के अपोजिट जो होंगी वो होंगी 4 बिंदु। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर कितनी बिंदु होंगी। यानी कि हमें सीधी सीधी बात है 3 का अपोजिट बताना है। जो 3 का अपोजिट होगा हमारा 5 होगा। यदि निचली सतह पर 3 बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर 5 बिंदु होंगी। हमारा सीधा सीधा आंसर निकल कर आएगा मात्र 10 सेकंड में। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, तरीका वही अपनाना है जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, उसी तरीके पर कायम रहेंगे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 5। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले एक बार अपनी कॉपी में, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, फिर स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिए होंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कराऊंगा बिंदु वाला आपको एक और, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए। जो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। मैं तो यहां पर वीडियो में करा रहा हूं आपको, लेकिन आपको भी किसी बुक से या फिर इंटरनेट की सहायता से क्वेश्चंस निकालने हैं।
और उनको कर कर देखना है अपनी कॉपी में खुद से, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो देखकर आप भी भूल जाएंगे। तो हम सबसे पहले बिंदु बना लेते हैं। क्वेश्चन पे मैं फिर लिख दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले पासे में, दो बिंदु हैं, फिर चार बिंदु है, फिर यहां पर एक बिंदु बना लीजिए आप। यहां पर 5 बनाइएगा। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। और अगर हम क्वेश्चन की बात करें, यहां पर देगा आपको 4 बिंदु हो तो पासे की ऊपरी सतह पर कितने बिंदु होंगे। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा आपको। निकालना क्या होता है, आपको निकालना वही अपोजिट होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, पासे आपके सामने बने हुए हैं। वीडियो को पॉज करें, आंसर देने की कोशिश करें। तरीका इसमें भी वही लगेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तरीका इसमें भी वही लगेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। आपने क्वेश्चन देख लिया है, उम्मीद करता हूं आपका आंसर भी निकल गया होगा। तो हमें इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले में इन दोनों पासों में कॉमन नंबर देख लेना है, कॉमन जो गोले हैं वो देख लेने हैं। तो गोला 1 है इसमें, इसमें भी गोला 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले पासे को उठाएंगे और जितने गोले हैं उस संख्या को लिखेंगे। 1 से अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो 4 होगा, और 4 से अगर क्लॉकवाइज जाएं तो 2 होगा। इसी तरीके से अगर दूसरे पासे में देखें तो 1 से अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 होगा, और 3 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 होगा। ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है, इन 6 के 6 अंक में ऐसी कौन सी संख्या है, तो वह संख्या होगी 6। तो जो 1 के अपोजिट बैठेगा इसमें 6 बैठेगा, क्योंकि अपोजिट एक पासे में 2 सतह पर एक नंबर नहीं हो सकता, इसलिए यहां पर जो 1 के अपोजिट बैठेगा वो 6 बैठेगा। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 4 बिंदु हो तो ऊपरी सतह पर, यानी कि 4 के विपरीत पूछा है। तो 4 के विपरीत होगा 3, यानी कि 3 बिंदु होंगी। और इसमें सिर्फ आपने 4 की ही नहीं निकाली हैं, इसमें आपने 1 के अपोजिट भी निकाल दिया है, 2 के अपोजिट भी निकाल दिया है, और 4 के अपोजिट तो निकाल ही दिया है। आपने सभी बिंदुओं के अपोजिट निकाल दिया है। आप एक बार क्वेश्चन को नोट डाउन करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं एक बार आप। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद आपको एक तरीके के क्वेश्चंस और दे सकता है एग्जामिनर, आपको एक तरीके के क्वेश्चन और दे सकता है। जरूरी नहीं आपको बिंदु देगा, आपको नंबर देगा, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप इस चीज को माइंड से निकाल दीजिए कि हमें तो आ गया है, हमने कर लिया है, अब हम आसानी से कर लेंगे। आप क्या कीजिए, आप 2 पासे बनाइए, अपनी कॉपी में 2 पासों को बनाइए कुछ इस तरीके से। 2 पासों को बनाइए। उसके बाद क्वेश्चन को लिखिएगा। सफेद, हरा, नीला, और यहां पर पीला। पहले पासे में जो लिखे हुए हैं रंग, वो लिखे हुए हैं सफेद, हरा और नीला। दूसरे पासे में लिखे हुए हैं नारंगी, लाल और पीला। नारंगी, लाल और पीला। अब आप कहेंगे कि सर इनको कैसे करेंगे हम, हमें तो पता था कि पासे में सिर्फ अंक होंगे, ज्यादा से ज्यादा बिंदु होंगी, हम कर देंगे, लेकिन इनको कैसे करेंगे, इनको कैसे करेंगे। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा आपको कि नीले रंग की
विपरीत सतह पर, नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए नीले रंग की विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप अगर ध्यान से देखें कि दोनों पासों में कोई भी एक कॉमन रंग नहीं है, यानी कि कोई भी एक जैसा रंग दोनों पासों में नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सतह को देखते हैं और सतह के हिसाब से हम आंसर लगाते हैं। तो अगर मैं आपको यहां पर ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए नारंगी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी आपका पीला। इस केस में आपको करना क्या होता है, अगर आपको दे दे दो पास है, दो पासों में कोई भी ऐसा रंग समान नहीं है, या फिर आपको दे देगा, आपको 6 चीजें दे देगा, 6 चीजों के नाम दे देगा, जैसे कुर्सी मेज वगैरह आपको दे दिए और वो पासे में लिख दी उसने आपको, जरूरी नहीं आपको सफेद हरा लाल नीला पीला ही देगा। लेकिन अगर आपसे वो, जैसे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला करते हैं ना, उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लें कि अगर इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा तो आपको करना कैसे है। हमेशा पासे की जो सतह एक जैसी है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। इस चीज को नोट डाउन कर ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को देखकर छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है सिर्फ वही कि उनको क्लॉकवाइज घुमाना है, उनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, उनको मानक पासा देखना है, उनको साधारण पासा देखना है, सिर्फ इतना ही पता होता है। लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से ही पूछ लेगा एग्जामिनर, क्योंकि वो अगर क्वेश्चंस वही पूछता रहेगा तो आपको भी हलवा लगते रहेंगे। इसीलिए आप क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा तो आपको क्या करना है कि हमेशा जो पासे की ये सतह है वो दूसरे पासे की सेम सतह उसका अपोजिट होगी, यानी कि नीला का अपोजिट होगा पीला, आपका सही आंसर। और अगर हम बात करें हरा का अपोजिट जो होगा वो होगा लाल, और सफेद का जो अपोजिट होगा वो होगा नारंगी। सफेद का अपोजिट जो होगा नारंगी होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रहा है जिसमें एक भी सतह समान नहीं है, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे रहा है तो वो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको बता दिया है। और अगर वहीं पर आपको बात करें, वो आपको सबसे पहले 6 सतह के नाम देगा, आपको 6 सतह के नाम देगा। उस पर आते हैं हम कॉन्सेप्ट पर, जिस कॉन्सेप्ट को आप शुरू से करते आ रहे हैं, जो उसका महा कॉन्सेप्ट है, जो सबसे ज्यादा यूज में आता है। अगर वो आपको रंग के नाम दे दे कि लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी और सफेद, आपको 2 पासे दे रखे हैं और आपको ये बता दिया उसने कि आपके ये कलर के आपके इसमें रंग हैं। और यहां पर अगर मैं एक उसे कॉमन कर देता हूं, एक सतह को कॉमन कर देता हूं, इसमें भी नीला कर दिया, पहले वाले पासे में भी नीला था, इस टाइप से आपको देगा। तो आपको क्या करना है, आपने ध्यान से देखा कि 2 पासे दे रखे हैं आपको, जिसमें कॉमन कौन सा है, नीला इसमें भी दे दिया है अब और नीला इसमें भी दे दिया है अब। तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? पहला तरीका तो वही होगा जिनको सिर्फ रटा है, जिन्होंने रटा है अभी तक जो भी पढ़ाया है, उनके दिमाग में सिर्फ क्या आएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सभी के दिमाग में यही आएगा। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं कि आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन के आंसर को देने में, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी इस क्वेश्चन के आंसर को देने पे। अगर आप ध्यान से देखें, आपको 6 के 6 रंग दिए हुए हैं और आपको यहां पर 2 पासे दिए हुए हैं जिसमें नीला नीला 2 जगह पर है। और अगर हम नीले की बात करें, उसके अपोजिट वही रंग आएगा जो रंग इन में नहीं दिया गया है लेकिन क्वेश्चन में था। ऐसा कौन सा रंग है,
तो वो रंग था पीला। आप पीला इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो नीले के जो अपोजिट आएगा वो आएगा पीला। सही आंसर। जो टैलेंटेड बंदे होंगे ना वो इस तरीके से करेंगे, लेकिन जिन्होंने अभी तक जो पढ़ाया है वो रटा है, वो क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको बेसिक पता है, लेकिन क्वेश्चन में आप जितना जल्दी आंसर को कर लेंगे, पेपर में जितना जल्दी आंसर को कर लेंगे उतने बेटर आप रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने होते हैं। आप अगर 1 सेकंड में आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्वेश्चन इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप इससे पहला भी टाइप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। अब आते हैं एक और तरीके पर। अब आते हैं एक और तरीके पर, पासे के एक और तरीके को कवर करेंगे। उसमें भी बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं और छोड़ देते हैं कि भाई इसमें तो टाइम लगेगा, हमसे ना हो पाएगा। और अगर आपने सोच लिया ना कि हमसे नहीं हो पाएगा तो वाकई में ही आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे, तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर देंगे। लेकिन हल कब करेंगे? सिर्फ वीडियो देखने से हल नहीं होगा, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तभी आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो अब जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में 3 पासों को बना लीजिए। अपनी कॉपी में 3 पासों को बना लीजिए। एक टाइप और है, उसको मैं आपको भी कवर करके दिखाता हूं। उस टाइप के जो क्वेश्चंस है, देखकर कई बार क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं बच्चे, बहुत बार देखा गया है ऐसा। आप 3 पासे बना लीजिए। आप अपनी कॉपी में 3 पासों को बना लीजिएगा। आपको कुछ इस तरीके से पासों को बना लेना है। अब इसमें नंबरिंग डालिएगा। आप नंबरिंग किस प्रकार से डालनी है आपको, 1 3 6, और यहां पर अगर बात करें 4 3, क्वेश्चन आपको दे दिया है। और अपोजिट की अगर मैं बात करूं, इसमें जो आपको अपोजिट बताना है, तो अपोजिट बता दीजिए आप मुझे 4 के विपरीत। चार के विपरीत बता दीजिए मुझे कि 4 के विपरीत क्या होगा। आप 4 के विपरीत बता दीजिए मुझे। बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने पूरा ही नहीं लिखा है, ये बीच वाले पासे के अंक कहां गए, कहां खा लिया आपने, बीच वाले पासे में 1 अंक रह गया। बहुत से बच्चे ऐसा बोलेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन आपको इसी टाइप से देगा। बहुत से बच्चे तो इस चक्कर में छोड़कर आ जाते हैं इस क्वेश्चन को कि भाई नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन गलत था इसलिए आंसर नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ तरीका करना है कि आपको करना कैसे है इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें, हम क्या करेंगे, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए आप कि क्वेश्चन में हमें तीसरा पासा भी दिया हुआ है जिसका एक सतह जो है वो ब्लैंक दी हुई है, इसको आप भूल जाइए। आप सिर्फ वो 2 पासे उठाइए जिनमें आपको अंक दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहले कॉमन अंक देखिए कौन सा है, कॉमन अंक है 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 को लिखेंगे। और क्या करते हैं हम हमेशा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरीके से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। 6 से जाएगा 3 पर और 3 से जाएगा 1 पर। 6 से जाएगा 3 पर और 3 से जाएगा 1 पर। और अगर इस पासे की बात करें, सबसे पहले हम कॉमन अंक लिख लेते हैं 6। 6 के बाद जाएगा 5 पर और 5 के बाद जाएगा 2 पर। ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों पासों के अंकों में दिखाई नहीं दे रही है? ऐसी कौन सी संख्या है? वह संख्या है 4। तो 4 कहां पर आएगी? जो ये 2 6 लिखे हुए हैं इसमें से एक 6 को काट दीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए 4। तो आंसर जो हमारा बन गया है 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत होगा 6 आपका सही आंसर।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आपने सिर्फ 4 का विपरीत नहीं निकाला है, आपने विपरीत निकाला है 3 का 5 होगा, 1 का 2 होगा। 3 का 5 होगा, 1 का 2 होगा। आपने सभी विपरीत निकाल लिया आसानी से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते कि इसमें तो एक ब्लैंक प्रतिशत है, तो हम करेंगे कैसे? इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है आगे से, इस टाइप के क्वेश्चन को धड़ाक से करके आना है कि आंसर ये होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहे। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर बच्चों, फिर आप बाद में उसको नोट डाउन कर सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसमें भी आप 3 पासे बनाइएगा, उसमें भी आप 3 पासों को बनाइएगा। इस बार नंबर्स नहीं दूंगा आपको, इस बार नंबर्स नहीं दूंगा, ना आपको गोले दूंगा। इस बार तो तरीका कुछ और ही लगेगा। इस बार जो आपको दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, उस चीज को कवर करेंगे इस वाले टाइप में हम, क्योंकि इस एक वीडियो में पूरा निचोड़ कर दिया है मैंने, डाइस चैप्टर का पूरा निचोड़ कर दिया है। तो अगर हम बात करें पहले पासे में PNL, और जो दूसरे पासे में होगा OM, क्वेश्चन है। और यहां पर आप मुझे बता दीजिए O के विपरीत। इसमें क्या होगा? O के विपरीत आपको बताना है सीधा सीधा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपको। चलिए पहले O के विपरीत निकाल दीजिए, फिर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है अल्फाबेट का। अब ऐसा मत करके बैठ जाना कि इसमें आप नंबरिंग लिखोगे कि भाई N इतने नंबर पे आएगा, L इतने नंबर पे आएगा, M इतने नंबर पे आएगा, L इतने नंबर पे आएगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको करना कैसा है वो मैं आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको इससे पहला क्वेश्चन जो कराया था नंबरिंग वाला, वो इसी टाइप से था कुछ। तो आपको क्या करना है, बीच वाले पासे को भूल जाओ कि हमें दिया हुआ है, इसको आप भूल जाइए बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पासों को उठाएंगे, समान अल्फाबेट को देखेंगे। समान अल्फाबेट कौन सा है? समान अल्फाबेट है L। तो सबसे पहले हम पहले पासे का L लिखेंगे, L के बाद N, और N के बाद P। वहीं पर अगर हम दूसरे पासे की बात करें, सबसे पहले हम लिखेंगे L को, L के बाद M, और M के बाद Q। ऐसा ही है। लेकिन इन सभी पासों में आपको जो अल्फाबेट दिख रहे हैं, जो मैंने अल्फाबेट लिखे हैं, इनमें ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है? और दिखाई नहीं दे रहा है वह है O। वह अल्फाबेट कौन सा होगा? अल्फाबेट होगा O। तो एक L को बाहर निकालकर फेंक देंगे और लिख देंगे O। तो O के अपोजिट जो होगा, O के विपरीत जो होगा, वो होगा L, आपका सही आंसर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, आपने सिर्फ O के अपोजिट नहीं बताया है, आपने सभी अल्फाबेट के अपोजिट यहां पर बता दिए हैं कि N के अपोजिट M होगा, P के अपोजिट Q होगा। आपने सभी अल्फाबेट को कवर कर दिया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार 3 पासों को बनाकर नोट डाउन कर ले, अपनी कॉपी में छाप ले। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम अपनी क्लास का, और लगभग मैंने इस पूरे चैप्टर के निचोड़ को इस क्लास में, एक क्लास में डाला है। अगर किसी ने अभी तक 2 क्लास नहीं देखी थी वो, तो अगर इस क्लास को भी देखकर किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन उसकी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि सारे टाइप मैंने आपके इसमें बता दिए हैं। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि आपको करने कैसे हैं। आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी पे 2 डाइस को बनाइएगा। अपनी कॉपी पे 2 डाइस को बनाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं आपको अल्फाबेट देगा, जरूरी नहीं आपको गोले देगा, जरूरी नहीं आपको रंग देगा, कुछ भी दे सकता है वो, देगा सब कुछ पासे पर। तो आप क्या कर लें, 2 पासों को बना लीजिए अपनी कॉपी पर कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से अपने पासों को डिजाइन कर लीजिए। आर्टिस्ट तो आप हो ही, डिजाइन कर लीजिए कुछ इस तरीके से और इसमें बनाइएगा कुछ इस तरीके से आपको दे देगा और पूछ लेगा कि त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। कौन सी आकृति होगी किसके विपरीत? त्रिभुज के विपरीत। ठीक है, उससे पहले आपको आकृतियां देगा वो, एक और पासा बना लीजिए आप, क्योंकि आपको पूरी पूरी 6 की 6 आकृतियां पता होनी चाहिए। एक पासा और बना लीजिएगा। कुछ इस टाइप से दे देगा आपको और पूछ लेगा कि त्रिभुज के विपरीत कौन सी आकृति होगी। जो लेजेंड होंगे वो इसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे। क्वेश्चन को देख लिया उन्होंने, तीनों पासे देख लिए, उसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे। अगर आप देखें कि त्रिभुज समान है, इनमें इसमें भी त्रिभुज है, लेकिन ऐसी इन दोनों पासों को अगर हम उठाएं, ऐसी कौन सी आकृति है जो इनमें नहीं दिखाई दे रही है, इसमें दिखाई दे रही है? ऐसी कौन सी आकृति होगी? तो वो होगी ये वाली। सबसे पहले हम वही तरीका अपना लेते हैं, सबके अपोजिट निकल जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल दोनों में सेम दिए हुए हैं, तो हम त्रिभुज को उठाएंगे। सबसे पहले त्रिभुज लिखा हमने, बनाया है। उसके बाद त्रिभुज से क्लॉकवाइज गए तो स्टार हो गया है, और स्टार से अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो हमारी लाइन आ गई है। और अगर हम उस पहले वाले पासे की बात करें तो त्रिभुज पर गए और त्रिभुज से हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारा यहां पर स्क्वायर आ गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर गोला आ गया है। तो ऐसी कौन सी आकृति है जो इसमें नहीं दिखाई दे रही है और इन पासों में है? ऐसी तो एक ही आकृति है, लाइन जो है इस टाइप से बनी हुई है, तो जो त्रिभुज के अपोजिट होगी वो ये वाली लाइन होगी। और हमने इसमें सभी के अपोजिट निकाल दिए हैं। अगर स्क्वायर की बात करें, इसके अपोजिट स्टार होगा, गोले के अपोजिट लाइन होगी, और त्रिभुज के अपोजिट ये लाइन होगी जो घूमकर आ रही है आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। जरूरी नहीं आपको वो संख्या देगा, वो आपको गोले देगा, वो अल्फाबेट देगा, आपको किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल की कोई तुलना नहीं कर सकते। हम नहीं पता कर सकते किस लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन आप सभी के हल कर सकते हैं तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस एक वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से की होगी। अगर वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आप घर पर भी इसकी तैयारी करें, इनकी प्रैक्टिस करें, भले बुक से करें, बुक नहीं है तो गूगल से करें, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तभी आप हमारी वीडियोस देख पा रहे हैं। और वीडियोस देख पा रहे हैं तो आप गूगल पे जाकर क्वेश्चंस को भी सर्च कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे आपको। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें वहां तक जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 1 डे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, बिना किसी फीस के, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। तो उन तक जरूर पहुंचाएं जो पढ़ना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके बताएं हमें कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताया करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियो की अगर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी तो आप सबसे पहले वीडियोस को देख सकें। तब तक के लिए नमस्कार।